ओम शांति। आज आध्यात्मिक रत्नों से अपना श्रृंगार कर सब ब्राह्मणों से उत्तम कन्या बनने वाली आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आप सोचते होंगे कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन सारे जो नाम हैं, गृहस्थी, ट्रस्टी, माता, कन्या, अधर कुमारी, अधर कुमार, टीचर, ये सारे जो शरीर के आधार पर नाम भले बाबा लेते हैं, लेकिन इसका सूक्ष्म में भी कुछ अर्थ है जो आत्मा को पुरुषोत्तम बनाने के पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है। तो जो आत्मा 100 आत्माओं से, 100 ब्राह्मण आत्माओं से श्रेष्ठ पुरुषार्थ करती है, या फिर अ, मना सभी बातों में उनको ओवरकम करती है, माया को कहो, 100 ब्राह्मण नहीं कर सकते और वो कर सकती है, तो ऐसी आत्मा को भी बाबा कन्या कहते हैं। हम्म, तो अभी हम और डिटेल में देखेंगे कि बाबा आज कन्याओं के बारे में क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं। शरीर का धर्म तो है ही इसमें, लेकिन अगर कोई भाई सोचता है मुरली कन्याओं के लिए चल रही है, हमें क्या करना है, तो ऐसा नहीं है। उसमें का जो पुरुषार्थ है, आत्मा, क्योंकि हमेशा के लिए ना कोई कन्या रहेगा, हमेशा के लिए अर्थ मतलब कोई स्त्री चोले में नहीं रहेगा, और ना ही कोई आत्मा हमेशा के लिए भाई के चोले में रहेगी। तो दोनों भी चोले आत्मा धारण करती है। तो जाहिर है जो भी मुरली चलती है तो आत्माओं के लिए चलती है, फिर चाहे वो इस जन्म में किसी भी शरीर में विराजमान हो। राइट। तो इस तरह से आज हम पढ़ेंगे मुरली। मुरली बहुत छोटी है लेकिन बहुत पते की है, बहुत बहुत मना अच्छे पुरुषार्थ की बातें, पवित्रता की बातें, और कौन गायन पूजन हो योग्य होगा, और सफल टीचर अगर बनना है, सफल टीचर बनना है, सफल सेवाधारी बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, और विश्व कल्याण के अर्थ कौन और कैसी कुमारी निमित्त बन सकती है, ऐसी सभी बातों को आज बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया है। तो अभी हम शुरू करते हैं। मुरली का टाइटल है 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या बनने के लिए धारणाएं। मुरली की डेट है 28 अक्टूबर 1975। कुमारियों के साथ उच्चारे हुए अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्ति बोल। कैसे बोल? अव्यक्ति बोल। सबसे पहले बाबा बता रहे हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, इसी वायदे को निभाने वाली कुमारी विश्व कल्याण के अर्थ निमित्त बनती है। हम सभी जानते हैं कि समर्पित होने वालों की संख्या काफी कम है। तो देखेंगे ना हर सेंटर पर जैसे मैन पावर की बहुत कमी रहती है। मुंबई में तो ऐसी हालत देखने को मिलती है काफी सारे सेंटरों पर, जो फिर समर्पित भाई बहनें बहुत कम होते हैं। और ये जर्नी कोई आसान जर्नी नहीं होता है। और दूसरी बात पार्ट भी होना चाहिए। तीसरी बात हिम्मतें, बच्चे मदद ए खुदा, है ना, इसका अनुभव कर चुकी है, ये तो जरूर ऐसा कदम उठाने के लिए हिम्मत करने वाली भी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। और चलो, मतलब एक ये पुरुषार्थ है समर्पित होने का शरीर से। अगर नहीं हो पाते हैं, नहीं होते हैं, तो कोई कम नहीं है, ऐसा कम है ऐसा नहीं है, बल्कि फिर अंदर से आत्मा परमात्मा से कितना जुड़ी हुई है, कितना सर्व संबंध सिर्फ बाबा से ही जोड़ती है। तो अगर ऐसा वो आत्मा करती है, तो जाहिर है बाबा उनको विश्व कल्याण के प्रति यूज करेगा।
जैसे मुरली में आज कन्याओं के लिए बाबा कह रहे हैं, तो उसके पीछे यही बाबा का कहना है कि कौन ये कर सकता है और अगर समर्पित होते हो तो क्या करना है, क्योंकि फिर समर्पित माना क्या है कि विश्व कल्याण के लिए अपनी जीवन लगाई है, कोई सिंपल बात नहीं है। सफेद वस्त्र पहनकर पूरा जीवन बाबा की अर्थ सेवा अर्थ लगाना, है ना, तो बड़ा ही हिम्मत का कदम है और प्राप्ति भी फिर भर भर के ही होती होगी। दिखने के लिए हमको भले बाहर से त्याग दिखता होगा, लेकिन ऐसी आत्माएं जो एक बाप दूसरा न कोई, इस वायदे को निभाती होगी, अपने जीवन को सच में बाबा के अर्थ लगाती होगी अंदर और बाहर से, तो उसके जैसा भाग्यशाली और प्राप्ति संपन्न इस रंगमंच पर और कोई हो ही नहीं सकता। तो आज सबसे पहले बाबा यही बता रहे हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, इसी वायदे को निभाने वाली कुमारी विश्व कल्याण के अर्थ निमित्त बनती है। सभी कुमारियों ने जो बाप से पहला वायदा किया हुआ है कि एक बाप दूसरा न कोई, वो निभाती है। पूछ रहे हैं बाबा, इसी वायदे को सदा निभाने वाली कुमारी विश्व कल्याण के अर्थ निमित्त बनती है। कुमारियों का पूजन होता है, पूजन का आधार है संपूर्ण पवित्र। तो कुमारियों का महत्व पवित्रता के आधार पर है। तो जितना पवित्रता की धारणा में श्रेष्ठ है, उतना वो ऊंचा गाया जाता है। जितनी गुह्य अ, जितनी गुह्यता से इस पवित्रता को अंतर्बाह्य अपनाया है, अर्थात मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इससे बढ़कर और पवित्रता कोई है नहीं। अगर कुमारी कुमारी होते हुए भी पवित्र नहीं, तो कुमारी जीवन का महत्व नहीं। जो कुमारीपन की जो विशेषता है, उसको सदा साथ रखना, उसे छोड़ना नहीं। बाबा कहते हैं उसकी जो विशेषता है उसको सदा साथ में रखना, अ, और उसे छोड़ना नहीं। नहीं तो अपनी विशेषता को छोड़ने से वर्तमान जीवन का अतीन्द्रिय सुख और भविष्य के राज्य का सुख दोनों से वंचित हो जाएगी। हम्म तो एक तो चलना नहीं है, चलना है तो ठीक से चलना है। और फिर बाबा कहते हैं कि जो आपकी विशेषता है उसे छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ते हो तो फिर लॉस के अलावा जीवन में कुछ नहीं रहेगा। एक तो जीवन का अति इंद्रिय सुख और भविष्य के राज्य का सुख, माना प्रेजेंट का भी और लॉस है। प्रेजेंट का लॉस है तो जाहिर है कि भविष्य भी कैसा होगा, फिर लॉस वाला ही होगा। तो भविष्य में जो राज्य का सुख मिलने वाला है, उन दोनों से वंचित हो जाएगी। ब्रह्म कुमारी होते हुए भी सुनेंगी, बोलेंगी कि अतीन्द्रिय सुख संगम का वर्षा है, लेकिन अनुभव नहीं होगा। अंदर से अगर मेरा तो एक शिव बाबा, यह जो पहला वायदा बाबा से किया है उसे निभाती नहीं होगी, तो वो बताएगी जरूर। क्योंकि नॉलेज तो लिखी है, पढ़ी है, सुनी है, तो पता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं अनुभव नहीं होगा। जब सदा कुमारी जीवन का महत्व स्मृति में रखेगी, ड्राई फ्रूट्स रखे हो? कुमारी जीवन का महत्व स्मृति में रखेगी, तो सफल टीचर व ब्रह्मा कुमारी बन सकेंगी। जब ऐसा लक्ष्य है तो कुमारीपन की विशेषता के लक्षण सदा कायम रहे। तो क्या लक्षण है? मेरा तो एक शिव बाबा, संपूर्ण पवित्रता। चाहे माया कितना भी इस विशेषता को खिलाना चाहे, तो भी अंगद के समान कायम रहे। तो भी अंगद के समान वो कैसी रहे। तो माया तो
हर एक आत्मा को जिस भी शरीर में विराजमान है भिन्न भिन्न रूपों से आती ही है, तो कन्याओं को शायद ज्यादा चांस है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कितना भी इस विशेषता को हिलाना चाहे तो भी अंगद के समान कायम रहे। अब बाबा बताते हैं कि कन्या अगर समर्पित होती है तो टीचर बनती है ना, लेकिन टीचर भी कैसे बनना है? सफल टीचर बनना है, सफल सेवाधारी बनना है। उसके लिए क्या करना है? अभी तो बाबा ने बताया कि मेरा तो एक शिव बाबा यह जो वायदा है उस पर उसे निभाना है, अर्थात संपूर्ण पवित्रता की धारणा करनी है, तभी वो क्या बनेगी? पूजन उसका होगा। अगर अंदर से यह वायदा नहीं निभा रही है, बाहर से चलो सब कुछ कर रहे हैं जो करना होता है समर्पित रूप से, लेकिन फिर बाबा कहते हैं कि प्रेजेंट में अनुभव नहीं होगा अतीन्द्रिय सुख का, और इसके कारण भविष्य राज्य का सुख नहीं मिलेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो अभी प्रेजेंट में वर्तमान समय बाबा से सर्व संबंधों का रस ले रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूल रहे हैं, तो उनको भविष्य में राज्य पद मिलना, राज्य का सुख मिलना एकदम तय है, और कहीं किसी को जाकर पूछने की जरूरत नहीं है। तो बाबा बता रहे हैं ना, भगवान वाच है, तो बाबा कहते हैं कि दोनों भी फिर वंचित हो जाएगी अगर ये वायदा नहीं निभाएगी तो इसीलिए लक्ष्य है ना, कुमारी जीवन का महत्व हमेशा स्मृति में रखेंगे तो सफल टीचर व ब्रह्मा कुमारी बन सकेगी। तो जो कुमारीपन की विशेषता है, लक्षण है, वह सदा कायम रहे। अभी बाबा सफल टीचर और सेवादारी बनने के लिए क्या करना है बता रहे हैं। कुमारी निर्बंधन निर्बंधन तो है, लेकिन डर रहता है कि कहीं कुमारी होते माया के वश नहीं हो जाए। बहुत सारे चांसेस है ना, कन्याओं को माता पिता के भी है, और बहुत सारे है ना, जिसके थ्रू उनको माया आ सकती है। अगर इस कारण को कुमारी मिटा देवे तो देखने की, ट्रायल करने की जरूरत नहीं। तो 10 वर्ष शायद इनका ट्रेनिंग पीरियड रहता है, फिर वो समर्पित करा के लेते हैं। ऐसे बहुत सारे रूल है कन्याओं के लिए जो समर्पित होना चाहती है, राइट। तो बाबा कहते हैं कि निर्बंधन तो है, लेकिन माया के वश जो भी कारण है उस उन सभी कारणों को अगर वो कुमारी मिटा देती है तो उनको आजमा कर देखने की कि कैसे ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है कि पहली बात बताई कि कुमारी होते हुए माया के वश होने के सभी कारण मिटा देना, और दूसरी बात है परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। कोई भी आत्मा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति हो, तब ही सफल टीचर और सेवाधारी बन सकेगी। तो सीनियर दीदियों के साथ में रहना पड़ता है, और अपने स्वभाव संस्कार को पुराना बाजू में रखकर उनकी आज्ञाओं पर चलना, अंदर से बाबा के प्रति बाबा जो कह रहे हैं उसका पुरुषार्थ करना, है ना। तो टफ है, लेकिन अगर वही करना है, सच में बाबा के ही बन के रहना है, बाबा के ही प्रति जीवन लगानी है, तो कोई मुश्किल नहीं। अगर इन्हीं बातों में मिलावट है तो बहुत मुश्किल है, राइट। फिर अभी बाबा बताते हैं कि संपूर्ण पवित्रता और परिवर्तन शक्ति, इन दोनों विशेषताओं को कायम रखने वाली कुमारी ही गायन पूजन योग्य होगी। तो विशेषताओं को कायम रखना माना सदा काल का स्वभाव संस्कार उनका ऐसा बना हुआ चाहिए जिसमें पवित्रता और परिवर्तन शक्ति दोनों विशेषताएं स्वभाव संस्कार में परिवर्तित हुई हो, तभी वो फिर क्या हो जाएगा, थोड़े दिन के लिए तो थोड़ी सी आत्माओं के साथ नहीं, क्योंकि एक ये ऐसी लाइन है, इसमें ऐसी बातें हैं कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं किसी आत्मा से। ना मुझे किसी की वाह-वाह चाहिए, ना मुझे
ना मान शान चाहिए, ना मुझे अपनी कोई ज़रूरत के हिसाब से चाहिए, क्योंकि अंदर से बा उस आत्मा का कनेक्शन बाबा के प्रति इतना गहरा है, बाबा ही उसे इतना तृप्त कर रहे, संतुष्ट रख रहे हैं अंदर से, तो फिर ये बाहरी बातें वो कहीं पर भी रहे, मुश्किल नहीं जाएगा। अलग-अलग स्वभाव संस्कार में रहते हुए भी हमको कुछ चाहिए ही नहीं किसी के साथ, तो फिर सहजता ही होगी ना। तो इसी को 2 बातों में बाबा ने बताया है, एक तो संपूर्ण पवित्रता और दूसरा है परिवर्तन शक्ति। इन दोनों विशेषताओं से सेवा, स्नेह और सहयोग में विशेष आत्मा बन सकेंगी। तो ये 2 बातें ऐसी है, जो कोई भी सेवा हो, कैसी भी आत्मा हो, उनके साथ स्नेह और सहयोग से वो रह सकती है। सहयोग लेना, देना दोनों भी आसानी से पॉसिबल हो सकता है और इस कारण फिर विशेष आत्मा बन सकेंगी। नहीं तो ट्रायल की लिस्ट में रहेगी, सरेंडर की लिस्ट में नहीं आ सकेगी, है ना? तो सरेंडर अर्थात मन मन बुद्धि से भी सरेंडर। क्या सरेंडर किया मन बुद्धि से? सब कुछ जो पुराना कखपन था, है ना? वो सब कुछ बाबा को दे दिया, अर्थात सरेंडर हुए। अपना देह भान, पुराने स्वभाव संस्कार, कमियाँ, कमजोरियाँ, विकार, अवगुण सब कुछ स्वाहा कर दिया। तो इसको सरेंडर बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर ये 2 विशेषताएँ आप उसके आधार पर सेवा, स्नेह, सहयोग देना लेना, ये कर नहीं पा रहे हो, बहुत टकराव आ रहा है, तो सरेंडर की लिस्ट में नहीं आ सकेगी। इन दोनों विशेषताओं को कायम रखने वाली ही गायन पूजन योग्य होगी। अल्पकाल का वैराग्य नहीं, लेकिन सदाकाल का वैराग्य चाहिए ना। बहुत इंटरेस्ट होगा किसी-किसी बातों में तो मुश्किल है जर्नी। क्योंकि मरना पड़ेगा, जहाँ पर भी रहते हैं, अगर पुरुषार्थ में एक छलांग लगानी है, सच में बाबा जो सूक्ष्म धारणाएँ बोलते हैं और सच में बाबा के संग का रंग खुद आत्मा को, अपनी आत्मा को लगाना है, रंग में रंगना है बाबा के, तो अल्पकाल के वैराग से कुछ नहीं होगा। लेकिन सदा काल का वैराग्य बाबा को चाहिए, उसी को बेहद का वैराग्य भी हम बोल सकते हैं। तो अल्पकाल का वैराग्य नहीं, लेकिन सदा काल का, अर्थात त्याग और तपस्या तब कहेंगे विशेष कुमारी। अभी तो निमित्त को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अभी तक विशेषता दिखाई नहीं है। तो सीनियर बहनों को पालना भी देनी पड़ती है, समय प्रति समय स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ता है, वॉच भी रखना पड़ता है ना? क्योंकि कन्याओं के लिए बहुत सारे चांसेस रहते हैं माया के आने के, तो उनकी भी बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी होती है कन्याओं को सँभालना, पालना देना, बाबा के प्रति उनको जोड़े रखना, उनको खड़ा करना, अपनी तरह उनको बनाना, ये भी कोई कम चैलेंजिंग नहीं होता है ना? दोनों की परीक्षाएँ हैं। जिनके साथ वो सीनियर बहनों के साथ जो कन्या रहती है उनकी भी, और जिन बहनों के साथ कन्याएँ रहती है उनकी भी। हुँ? तो जहाँ पर ये 2 बातें दोनों में नहीं होगी, दोनों में से एक में भी नहीं होगी, बेहद का वैराग्य नहीं, त्याग और तपस्या नहीं, फिर तो दुनिया की जैसे ही हालत होगी, फिर कोई समर्पित और कोई ये नहीं होगा, मतलब है ना? जो बाबा चाहते हैं वैसा कुछ ना औरों को दिखाई देगा, ना उनको खुद को महसूसता आएगी। तो बाबा अभी निमित्त के बारे में कह रहे हैं कि निमित्त को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अभी तक विशेषता दिखाई नहीं है, इसलिए सेवा रोकनी पड़ती है। तो जो विशेषता होनी चाहिए, त्याग और तपस्या की, संपूर्ण पवित्रता की, परिवर्तन शक्ति की, तो ये बातें एक धक से तो नहीं आती है ना? तो ये कर रहे हैं, लेकिन वो दिखाई देने के लिए कुछ समय जाता है और तब तक फिर वो क्या करेंगे, सेवा आपकी रोकनी पड़ती है, क्योंकि मतलब नहीं है ना। हाँ, लगता ज़रूर है कि मैं समर्पित हूँ, मैंने तो इसी के लिए जीवन लगाई है, मैं नहीं करूँगी तो मुझे करने नहीं देते हैं। लेकिन वही ना, स्वतः खुद धारण करके, सूक्ष्म धारणाओं को धारण करके फिर सेवा करनी होती है, और ये सीनियर बहनें जो है अनुभवी होती है। अगर उनको फटाक से समझ आता है,
हाँ, सेंटर में आने वाले भाई बहनों का भी समझ आता है थोड़ा बहुत, तो फिर ये तो पास में रहने वाले हैं तो इनका भी समझ में आता ही है। तो कोई शिकायत किसी द्वारा न सुनी जाए तभी कंप्लीट टीचर अथवा 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या बन सकती है। कोई आपकी कंप्लेन ना करे, कितना मुश्किल है ना? हम किसी की ना करें, ये सहज है। लेकिन हमारी कंप्लेन कोई ना करे, भाई ये तो सब दूसरों की सब्जेक्ट हो गई ना। तो फिर भी बाबा यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कोई शिकायत किसी द्वारा न सुनी जाए, तब ही कंप्लीट टीचर अथवा 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या बन सकती है। अच्छा, आज रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। महावाक्यों का सार नंबर 1, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, इस वायदे को सदा निभाने वाली कुमारी विश्व कल्याण के अर्थ निमित्त बनती है। नंबर 2, अगर कुमारी होते हुए भी पवित्र नहीं, तो कुमारी जीवन का महत्व नहीं। संपूर्ण नंबर 3, संपूर्ण पवित्रता और परिवर्तन शक्ति से सेवा, स्नेह और सहयोग में विशेष आत्मा बन सकते हैं। नंबर 4, सदा काल का वैराग्य, त्याग और तपस्या हो, तब कहेंगे विशेष कुमारी। तो इस तरह से बाबा ने बताया। तो जो संपूर्ण पवित्रता को धारण करती है, परिवर्तन शक्ति अपने में रखती है, वो आत्मा सभी से स्नेह से सेवा सहयोग लेती और देती है। और परिवर्तन मतलब ये सभी बातें जिस भी आत्मा में है, तो बाबा कहते हैं वो विश्व कल्याण के निमित्त भी बन सकती है, सफल टीचर सफल सेवाधारी बन सकती है, गायन और पूजन योग्य बन सकती है। तो ये कन्याओं के लिए तो है ही, लेकिन अ, उन सभी आत्माओं के लिए है जो ये बातें अपने में धारण करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और करना चाहते हैं। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। एक रिक्वेस्ट थी, जो हमारा दूसरा ग्रुप बना हुआ है, तो मैंने तो वैसे मैसेज डाला है ग्रुप में, लेकिन मनन करने वालों की संख्या भी थोड़ी सी कम हो रही है। 18-18 लोग डेली मनन पोस्ट करते थे, तो अभी उतने नहीं है। तो सभी से फिर से एक बार होमवर्क का रिमाइंडिंग जैसे हम करा रहे हैं, है ना? कि सभी को होमवर्क करना है। उसके अलावा आप कुछ अपना मनन वगैरह कुछ चलता है आपका, तो उसको हैंड रिटन करके आप ज़रूर पोस्ट कर सकते हैं। बाकी फिर अपनी मेहनत जो आप करते हो, उसी के लिए ये ग्रुप बनाया हुआ है, ताकि फिर आपकी सेवा भी हो, आपको भी किसी और के मनन का लाभ मिले और आपके मनन का औरों को मिले, राइट?
और बस यही लक्ष्य है। बाकी तो ग्रुप आप सभी के अन्य ग्रुप भी होंगे, तो इसके अलावा पोस्ट वहां पर नहीं डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक ग्रुप का जो विशेषता है फिर वो बना रहेगा, राइट? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज की मुरली छोटी है, तो आज कौन-कौन कन्याएं हैं अपनी क्लास में? ओके। सिद्दीती बहन तो लेफ्ट कर गए शायद। और कौन-कौन है? अच्छा, ठीक है। ओके, साक्षी, ओके। ये 1 प्लस यन और साक्षी, ये 2 बहनें तो मुझे आज फर्स्ट टाइम दिखाई दे रही है। तो वेलकम है, सभी न्यू पार्टिसिपेंट्स का वेलकम है आज के क्लास में। और रात्रि क्लास में भी जुड़ने के लिए चैट बॉक्स में मेरा नंबर लिखा है, जिससे जुड़ने से आपको फिर रात्रि क्लास के बारे में सभी जानकारी मिलती रहेगी। तो आप उसे जुड़ने के लिए मेरे नंबर पर ओम शांति का मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले अ, बाबा ने क्या कहा कि कौन अ, विश्व कल्याण के अर्थ निमित्त बन सकती है? दीदी ओम शांति। जी। दीदी पापा ने आज यहाँ कुमारियों के लिए कहा है कि जो उनका पहला वादा है ना कि एक बाप दूसरा ना कोई, तो इसी वायदे को सदा निभाने वाली कुमारी विश्व कल्याण के अर्थ निमित्त बनती है। जी, है ना? और बाबा ने क्या कहा कि जो कुमारियों का पूजन होता है उसका आधार क्या है? और भविष्य राज्य का सुख अगर पाना है तो उसके लिए बाबा ने क्या बातें बताई हैं? ओम शांति दीदी। जी, ओम बोलिए, शांति बोलिए। जिनका तो संपूर्ण संपूर्ण हो आवाज़ मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा है, सभी को भी सुनाई दे रहा है क्या? नहीं दीदी। संपूर्ण पवित्र कुमार। हेलो। हाँ, बोलिए। संपूर्ण पवित्र कुमारियों का महत्व है कि पवित्रता के आधार पर अगर कुमारी होते हुए पवित्र नहीं है तो उनके जीवन में कोई महत्व नहीं। एक एक कुमारीपन का विशेषता है। जी, बहुत अच्छा, है ना? तो पवित्रता उनका आधार है जिसके आधार पर ही वो पूजन योग्य बन सकती है। अगर कुमारी है लेकिन पवित्र नहीं है तो उस जीवन का बाबा कहते हैं कोई महत्व नहीं। फिर बाबा ने क्या कहा? भविष्य राज्य के बारे में क्या कहा? कन्याओं को मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसका आधार क्या बताया? दीदी ओम बाबा शांति ने दीदी। ओम शांति दीदी। जी, बोलिए। बाबा ने ना ये कहा है कि जो कुमारी है अगर उसको भविष्य राज्य का सुख लेना है तो अपनी विशेषता को जो है जो उसमें विशेषता है वो वर्तमान जीवन का जो अतीन्द्रिय सुख है, अ, मतलब जैसे उसको जो भविष्य का राज्य सुख चाहिए तो बाबा ने कहा है कि वो जो कुमारी होगी ना उसको मतलब सदा कुमारी जीवन का महत्व वो स्मृति में रखेगी और उसको आप मतलब बोल नहीं रहे हैं या नेट का प्रॉब्लम है? आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। अब दीदी आ रही है आवाज? अब आई। हाँ जी दीदी, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे बाबा कहते हैं कि जो कुमारी जीवन है उसको भविष्य के राज्य का सुख से अगर मतलब वो अगर उसको चाहिए तो उसको जो है कुमारी जीवन का महत्व होगा। उसको ये होगा कि अगर सफल टीचर और अगर ब्रह्मा कुमारी बनना है तो
जो कुमारीपन की विशेषता है कि कुमारीपन की जो विशेषता के लक्षण है उसमें सदा कायम रहेंगे। चाहे बाबा कहते हैं कि कितनी भी इस विशेषता को हिलाना चाहे तो भी अंगद के समान वह कायम रहेगी, तभी जो है वह भविष्य के राज्य का सुख प्राप्त कर सकेगी। है ना। तो जो दीदी कुमारीपन, हाँ दीदी बोलिए। बाबा ने कहा जो कुमारीपन की जो विशेषता है ना उसको सदा साथ रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। जी। हम्म। तो और ये अगर छोड़ते हैं तो क्या होता है? हाँ, छोड़ने से फिर अपनी विशेषता को छोड़ने से वर्तमान जीवन का जो अतीन्द्रिय सुख और भविष्य के राज्य का सुख दोनों से ही वंचित हो जाएगी। है ना। तो इस तरह से दोनों भी लॉस, वर्तमान का लॉस तो जाहिर है, फिर फ्यूचर का भी लॉस। और पास्ट में देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये तो अंतिम जन्म चल रहे हैं तो वो भी लॉस में ही है। तो इस तरह से वर्तमान समय का अगर हमने लॉस का शूटिंग कर लिया तो ऑटोमेटिक फिर वो जैसे तीनों कालों का लॉस का शूटिंग हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कुमारी जीवन का महत्व स्मृति में रखना है, तभी आप भविष्य के राज्य का सुख भी पा सकेंगे, फिर हप्पल टीचर और ब्रह्मा कुमारी भी बन सकेंगे, और माया कितना भी विशेषता को हिलाए तो भी अंगद के समान आप रह सकेंगे। फिर बाबा ने क्या बताया कि सफल टीचर और सेवाधारी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओम कौन बन शांति सकता है? ओम हाँ शांति दीदी। जी। कहीं कुमारी होते हुए भी माया के बस न हो जाए। और बाबा ने कहा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। कोई भी आत्मा किसी भी परिस्थिति हो, लेकिन स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति हो तभी सफल सफल टीचर और सेवाधारी बन सकेंगे और पूजन योग्य होंगे। है ना। निर्बंधन है, लेकिन फिर माया के वश होने के सभी कारण को मिटा देती है। और दूसरा, परिवर्तन करने की शक्ति अगर अपने में रखती है, मना किसी भी आत्मा के साथ, किसी भी परिस्थिति के साथ अपने को स्वयं को परिवर्तन करके रहने की शक्ति जब होती है, तभी सफल टीचर और सफल सेवादारी बन सकते हैं। और बाबा ने क्या कहा, कौन सी कुमारी गायन पूजन योग्य होगी? हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ बाबा ने कहा कि जो संपूर्ण पवित्रता और परिवर्तन की शक्ति है, ये दोनों जो विशेषता है ना, इससे सेवा, स्नेह और सहयोग में विशेष आत्मा बन जाएगी। नहीं तो ट्रायल की लिस्ट में रहेगी, सरेंडर की लिस्ट में नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं इन दोनों जो विशेषता है ना, संपूर्ण पवित्रता और परिवर्तन की शक्ति को कायम रखने वाली कुमारी ही गायन पूजन योग्य होगी। जी, है ना। तो क्यों फिर बड़ों को सेवा रोकनी पड़ती है, जो निमित्त है? तो उनके लिए बाबा ने क्या कहा, कन्याएं जो रहती है उनकी सेवा उनको रोकनी पड़ती है। क्योंकि दीदी उनको अभी तक विशेषता दिखाई नहीं दी है, तो इसीलिए सेवा रोकनी पड़ती है। कौन सी विशेषता? त्याग और तपस्या, सदाकाल का वैराग्य। हम्म, है ना। तो अल्पकाल का नहीं, लेकिन सदा काल का वैराग्य जो चाहिए वो कर भी रहे हैं, त्याग और तपस्या। लेकिन उसे उभरने के लिए, दिखाई देने के लिए कुछ समय जाता है, और तब तक फिर बहनों को, सीनियर बहनों को ताकि डिसर्विस ना हो और सेवा अच्छे से हो, इसके लिए फिर बिना त्याग तपस्या के कोई सेवा करना चाहता है तो वो होती भी नहीं है, और फिर उनको रोकनी पड़ती है। तो यह इक्वेशन क्या सिर्फ कन्याओं के लिए लागू है क्या? दीदी सबके लिए लागू है। हाँ, है ना। कि अच्छा, ओके। कुमारीपन की विशेषता मतलब क्या है, कौन बताएगा? कुमारीपन की विशेषता बाबा ने क्या बताई है ओम आज के शांति मुरली? दीदी। जी। दीदी बाबा ने कुमारीपन की विशेषता जो है
पवित्रता के लिए बताया है कि जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक जो है बाप के नहीं बनेंगे, और एक बाप दूसरा ना कोई, उनके लिए बताया। जी, तो कुमारीपन की विशेषता का मतलब ये है कि वह कुमारी अ, बाहर से जितना समर्पित है बाह्य रूप से, उतना अंदर से भी मन बुद्धि से बाबा को समर्पित हो, है ना? जो वायदा करे कि एक बाप दूसरा न कोई, वो अंदर से निभाना है, बाहर से तो निभा रहे हैं, लेकिन अंदर से भी वो निभाए कि एक बाप दूसरा न कोई। ना मेरा कोई अ, अभी शादी वगैरह तो करनी ही नहीं है, तो जाहिर है मेरा तो कोई है ही नहीं, है ना? जो भी है या तो भाई है या पिता है या फिर बहनें हैं, ऐसा ही है सब कुछ आत्माएँ। तो आत्मिक भाव में टिककर अपने शिव पिता से ही सारे वो कनेक्शन रखती है और निभाती है। तो इसको कहेंगे कुमारीपन की विशेषता। हुँ, तो शादी नहीं करते हैं उनको कुमारी कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पर और गुह्यता बाबा एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो आपने शादी नहीं की, लेकिन फिर अंदर से आपके मन के कनेक्शन किसके-किसके साथ रहे और किसके साथ रहना चाहिए, उस पर तुम्हारी विशेषता डिपेंड है। और मेरा तो एक शिव बाबा अर्थात इसको संपूर्ण पवित्रता को उन्होंने धारण किया और निभाया। एक बाप के साथ निभाना अर्थात संपूर्ण पवित्रता। और ऐसे ही बिना शादी के रहते हैं तो पवित्रता, है ना? तो पवित्रता का नेक्स्ट स्टेप है संपूर्ण पवित्रता, ऐसा हमने समझा। और ठीक है। और बाबा आगे क्या कहते हैं कि कौन सी कुमारी गायन पूजन योग्य होगी, ये हो गया। बड़ों के लिए फिर उनको सेवा रुकनी पड़ती है, ये भी हो गया। और क्या एक्सपेक्ट करते हैं बाबा जो फिर दीदी जी, हाँ ओम दीदी शांति जैसे दीदी। बाबा ने ना एक लास्ट में ये बात कही है कि जैसे जो कुमारी कुमारी के लिए एक बाबा ने ये भी कही है कि जैसे अगर कोई कुमारी की शिकायत करता है ना, या शिकायत किसी के द्वारा सुनी जाए, तभी जो बाबा कहते हैं कि वो कंप्लीट टीचर या 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या अगर होगी, अगर उसकी मतलब जो है कंप्लेन नहीं होगी, क्योंकि बाबा जो अभी तक उसमें विशेषता अगर होगी तो जिससे कि वो अपनी सेवा कर पाएगी। जी, है ना? तो बाबा का एक्सपेक्टेशन है कि कोई भी, आप तो किसी की करनी ही नहीं है, आपको किसी की शिकायत तो करनी ही नहीं है, इसलिए बाबा ने वो जी पॉइंट लाया ही नहीं, है ना? अंडरस्टूड, बाबा ने समझा। लेकिन आपके प्रति भी कोई कैसी भी आत्मा हो, कहाँ भी रहते हो, लेकिन कोई आत्मा आपके प्रति भी कंप्लेन ना करे, शिकायत ना करे। सभी क्या समझते हैं, टीचरों का जो स्थान है वो इक्वल टू माता-पिता है। हुँ? तो ऐसी भाषा उनसे आएगी तो भला कौन कंप्लेन करेगा? नहीं करेगा ना। तो पालना देने में जैसे माँ-बाप हमें पालना देते हैं तो कैसे देते हैं? हर बात से स्नेह, हमारी गलतियों को माफ करते हैं, हमें सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, है ना? हमारे लिए मोटिवेशन बनकर रहते हैं। तो ऐसी सारी बातें जैसे टीचर बहनें भी करती है, सेंटर पर आने वाली हर आत्मा बाबा का बच्चा तो है ही, लेकिन उनको भी एज़ अ सीनियर बाबा के बच्चे और स्वयं के बच्चों की तरह वो अगर पालना देती है, तो कोई आत्मा उनके प्रति शिकायत करेगी नहीं। लेकिन ये भी कोई कम मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि भिन्न-भिन्न स्वभाव संस्कार की आत्माएँ आती है, सबको टैकल करना, सबको ऐसी भाषणा देना, ऐसी पालना देना, है? तो ये बहुत ही बाबा से गहरे कनेक्शन की बात है, तभी पॉसिबल होता है ना? तो लेकिन बाबा फिर बहुत मदद करते हैं। बाबा की भी मानकर अगर वो पालना दे रहे हैं, श्रीमत पर चलकर श्रीमत के अनुसार पालना दे रहे हैं, तो निमित्त रखते हैं ना, तो उनको एक्स्ट्रा मदद बाबा की हमेशा रहती ही है। चाहे फिर वो जो करे, सेवा करे, पालना करे और किसी को आगे बढ़ाए, जो भी करे। तो उनके इसमें
अ, पालना का बल और बाबा की पालना का बल भी होता है ना? तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं उतना चैट बॉक्स में नहीं देखती हूँ। यस, यस। तो इस तरह से हमारी भी शिकायत टीचर बहनें ना करें और टीचर बहनों की शिकायत भी हम ना करें। तो इसी से रिलेटेड आज साकार मूल्यों में भी पॉइंट्स आई है। तो इस तरह से ये मूल्य रही। मधुबन जाकर आए हैं कोई, है ना? क्लास में आए हैं क्या मधुबन जाकर आने वाले? अगर कोई जी आए दीदी, हैं। ओम हाँ, शांति दीदी। हाँ हाँ, जी, मैं आई सुनाइए हूँ। समाचार, अनुभव रूपी समाचार सुनाइए। हाँ दीदी, मैं तो ये जो आज मुरली क्लास में सुबह गई थी, क्लास जो दीदी ने भी वही पूछ रही थे। तो एक्चुअली दीदी क्या है कि मैं जो जो न्यू ईयर जो 31 दिसंबर को एक्चुअली मैं जो रात को जो सो रही थी, बाबा का एक फोटो मुझे मैं बाबा का एक फोटो के साथ मेरा एक स्वप्न चल रहा था। तो उसी स्वप्न के साथ मेरा रात बीत गया था, जो न्यू ईयर हुआ था बाबा के एक फोटो के साथ। मुझे मालूम नहीं था कि वही फोटो बाबा का, जो जब मैं जो मधुबन में पहुंची, तो तपस्या धाम जब गई, तो तपस्या धाम में वही फोटो था। तो मैं जब वही फोटो को देखी, तो मेरे जो आंसू, मेरे में आंसू नहीं रुका कि एक्चुअली बाबा का वो जो फोटो, जो 31 दिसंबर से लेकर अब तक मैं जब अमृत वेला करती थी, जो ब्रह्मा बाबा का एक ही फोटो मुझे याद आता था, वही, और कुछ भी नहीं, कभी नहीं। तो एक दूसरा कोई बीच बीच में आ जाता है, नहीं, वही उसी एक फोटो को मैं ध्यान करती थी, नहीं, वो आ जाता था। तो मैं जब तपस्या धाम गई, फिर वही फोटो देखा, तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा है कि बाबा क्यों मुझे वो फोटो दिखाया कि तपस्या धाम का जो है। फिर उसके बाद मैं जब पांडव भवन गई, फिर वही वहां भी देखी कि जो बाबा का कमरा और बाबा का जो कुटिया, उसी में भी वही फोटो। तो मुझे लगा कि मैं क्यों, एक्चुअली मैं सपना देखने के बाद मैं उसके जो अगले दिन मैं बहन को बोल रही थी कि मैं क्यों ऐसी, जो सपना आज रात में दिखा कि रात भर मैं जग रही थी बाबा के इसी फोटो के साथ। तो मुझे भी बहुत बढ़िया फीलिंग्स हो रहा था। तो वो भी मुझे कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो पहली बार भी मधुबन जा चुके थे, लेकिन वो चाहते थे कि मैं फील करूँ। तो एक्चुअली मैं जब वही फोटो को वहाँ जो पांडव भवन और तपस्या धाम में देखी, तो मैं बता नहीं पा रही हूँ कि कितना मेरा आंसू में नहीं रुक पा रही हूँ। मुझे आज तक भी मैं बहुत रो रही थी, जी बाबा क्यों इतना मेरे साथ, ये जो फोटो को लेकर क्यों बाबा इतना मेरे साथ, जो शेयर कर रहे थे बाबा मेरे साथ, ये यही फोटो को तुझे देखना है। क्योंकि एक्चुअली 1 साल हो गया दीदी। पहले बार जो फेब्रुवरी 20 को मैं जब मुरली क्लास में आई थी, तो तब से तो मुझे बहुत इच्छा हो रहा था कि मैं, सभी तो मधुबन का एक्सपीरियंस बोल रहे हैं कि कितना कितना अच्छा अच्छा बोल रहे, कि मुझे बहुत इच्छा हो रहा था। लेकिन उसके बाद तो लॉकडाउन शटडाउन वो सब हो चुका है, हो गया था। तो उसके बाद जब प्रोग्राम पहली बार हुआ, तो दीदी मेरा नाम मुझे पूछने से पहले ही दे रहे थे कि नहीं, तुमको जाना है। तो मैं बोल रही थी आपको ना, एक दिन जब आप पूछ रहे थे हाँ, सभी को कि मधुबन का जो एक्सपीरियंस सुनाने के लिए, मुझे बहुत, उसी दिन मैं बहुत सोच रही थी मैं क्या सुनाऊं। ऐसे तो मैं जॉब में तो जा रही हूँ, लेकिन सच में तो नहीं जा रही हूँ। एक्चुअली उसी दिन के बाद आप सैटरडे को पूछ रहे थे, तो उसका अगला दिन था संडे। संडे को एक मुरली था कि ज्ञान सागर के पास, जो ज्ञान सागर के बाबा को, तो ज्ञान सागर लेकर एक अव्यक्त मुरली आया था। तो हमारे जो सेंटर का दीदी बोले थे, कौन कौन सागर के पास नहीं गए हैं। एक्चुअली पूरी जो जगन्नाथ टेम्पल है ना, वहाँ हमारा जो बंगो सागर है, तो हम सभी ने वहाँ बहुत बार गए हैं। लेकिन मुझे दीदी जो पूछा है कि ज्ञान सागर के पास, सॉरी सागर के पास कौन कौन नहीं गए हैं, तो मुझे लगा कि एक्चुअली मैं आत्मिक स्थिति में था उसी दिन से। जो उसका जो पहला दिन आपने पूछे थे, लेकिन मैं उसी भाव से रही थी। तो दीदी ने जब पूछा, कि मैं सोची कि बाबा के पास शायद पूछ रहे हैं, ज्ञान सागर के पास। मैं बोली नहीं, मैं कभी नहीं जा गई हूँ। तो उसके बाद हमारे जो बहन ने पूछा कि आप पूरी नहीं गए हैं, जगन्नाथ टेम्पल
देखने नहीं गए हैं? नहीं, हम बहुत बार गई हूँ। मैं आप क्यों आज मना किए हैं? मैं सोची नहीं, दीदी ने बोला था, सॉरी, आज तो जो मुरली में था ना ज्ञान सागर के पास, कौन कौन नहीं गए हैं? मैं उसी आत्मिक स्थिति में था, तो मुझे लगा कि बाबा के पास मधुबन कौन कौन नहीं गए हैं। तो उसी दिन से मैं अपेक्षा कर रही थी कब जाऊंगी। तो जब बाबा के पास पहुंच गई ना, मुझे एक जो बाबा का एक गीत है ना, जो संगम दुख पर कितना सुंदर बाबा तेरा मधुबन, तो वही बार बार याद आया है। एक्चुअली बाबा क्या ना क्या क्या हमारे लिए ने बना दिया है, उस जो मधुबन और पांडव भवन में वही दिख रही थी। एक्चुअली दीदी मैं ना जो मधुबन में मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रहा है, बिल्कुल नींद नहीं आ रहा है। मैं जो 11 बजे, रात को 11 बजे जा रही थी सोने के लिए, फिर 1:30 बजे उठ रही थी। तो 2 बजे, जब 2 बजे तक मैं जाकर तपस्या धाम में बैठ जाती थी, 2 से 3:30 तक। फिर 3:30 से आकर डायमंड हॉल में अनुपुदला मुरली क्लास के बाद फिर आ जाती थी, फिर जो बाबा का जो कमरा है। तो इससे बहुत बढ़िया हुआ अनुभव। तो थैंक यू बाबा। हाँ। जी बहुत अच्छा। चलो मधुबन में जाकर आए, बाबा से मिलकर आए, संगम युग पर ये ठप्पा लगना चाहिए, ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। सो आपने पा लिया है ना। अब आगे कितनी बार जाए ना जाए, हो ना हो, लेकिन एक बार बाबा मिलन करके मधुबन से लौटना बहुत बहुत जरूरी है। तो इस तरह से अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज की साकार मुरली से कौन सी पॉइंट्स आज अव्यक्त मुरली से मैच हो सकती है? ओम शांति दीदी। जी जैसे जैसे आज एक साकार मुरली में एक पॉइंट है कि खुद लायक बनकर दूसरों को अगर लायक बनाओगे तभी जाकर तुम उच्च पद पाओगे। तो ये जो मुरली अव्यक्त मुरली में जो है, तो जैसे वो कुमारियां जैसे बाबा के पास सरेंडर हो जाते हैं और टीचर बनकर फिर औरों को भी खुद लायक बनते हैं, फिर औरों को भी लायक बना देते हैं, इसलिए वो भी राजा बनते हैं। और जो पॉइंट है कि एक्यूरेट बनना है और ऑलराउंडर बनना है, ये भी टीचर के लिए ही कहा गया है कि वो एक्यूरेट है और ऑलराउंडर भी है। ओम शांति दीदी। दीदी जो क्वेश्चन आंसर में है जो जितना सारा पॉइंट्स है, तो ये जो कुमारियों का जो संपूर्ण पवित्रता का ये भी मैच कर रहा है कि संपूर्ण पवित्र रहने के बाद ही जो बाबा का ईश्वरीय दिल पर चढ़ा हुआ हूँ कि नहीं, ये जो चेकिंग करने के लिए बाबा ने आंसर में दिया है, मैं ईश्वर की दिल पर चढ़ा हुआ हूँ कि नहीं। क्योंकि मैं जो पवित्र बनूं तो जरूर ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, मेरे में दैविक गुण धारण वहां तक है। तो मैं जब पवित्र रहूं तो ऑटोमेटिक दैविक गुण की धारण, जितना पवित्र रहूंगी उतना धारण शक्ति भी मेरा बढ़ेगा। तो ये सभी पॉइंट्स मैच हो रहा है। तो ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता है। ईश्वरीय सर्विस में कब बाधा जो डाला जाएगा ना, जब पवित्र नहीं रहेगा। इसलिए पवित्रता और ये जो 5 पॉइंट्स पूरा मैच कर रहा है आंसर का। सही बात है। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। ओम शांति दीदी। आज अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा एक पॉइंट कि आत्मा, जो भी आत्मा हो, किसी भी परिस्थिति हो, लेकिन स्वयं को परिवर्तन करने का शक्ति हो, तभी सफल टीचर और सेवाधारी बन सकेंगे। और आज बाबा ने आज की मुरली में धारणा की पॉइंट में बताई कि ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंध याद न आए, आपस में बहुत रूहानी प्यार में रहना है, लून पानी नहीं बनना है। तो बाबा का कहना है कि हम कुमारियों सभी के साथ मिलजुल कर रहना है और किसी के साथ लून पानी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो एक ये परिवर्तन शक्ति और संपूर्ण पवित्रता, ये धारणा जिस आत्मा में होगी तो ये धारणा भी वो कर पाएगी, है ना। और
और जो स्लोगान में है कि रूहे गुलाबन अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ, ये भी उनके लिए ही मैच करता है, जैसे टीचर्स के लिए। जैसे हम पहली बार जब जाते हैं तो ज्ञान तो इतना नहीं रहता, लेकिन उनके उनका जो समर्पण भाव जैसे रहता है और जैसे वो स्नेह से मिलते हैं, वो पहली बार वो वही अट्रैक्ट करता है। तभी तो बाबा का भी इतना परिचय नहीं मिला होगा, और ना ही ज्ञान ज्ञान भी इतना नहीं पता था। लेकिन उनकी जो रूहानी गुलाब से जो है, तो वायुमंडल में जैसे फैलाते हैं, उसी का ही पहली बार अट्रैक्शन होता है। उनका जैसे वो कैसे अपना जीवन बिताते हैं, उसका भी अट्रैक्शन रहता है। तभी कहीं ना कहीं हमें एक, जैसे हम घर गृहस्थी में भी हैं, लेकिन एक ना एक बार तो जरूर संकल्प आता है कि नहीं, इनका कैसा जीवन ये बिता रहे हैं, काश हम भी ऐसे बिता पाते, ये संकल्प जरूर आता है जी हमको। जी, एकदम सही कहा है ना, क्योंकि उनकी धारणाएं, उनका सब कुछ ऐसा शुरू से रखते हैं, वैसे नियम मर्यादाओं का पालन भी करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं, है ना। बाह्य रूप से तो बहुत रहते हैं, अंदर के लिए फिर क्या करते हैं, उसमें नंबरवार जरूर होते होंगे। लेकिन ये सच कहा कि जरूर ऐसा संकल्प आता है, लेकिन फिर वो धुलना भी चाहिए। जब बाबा मुरलियों में ज्ञान सुनाते हैं, है ना, अपने पुरुषार्थ के आधार पर वो हमारा वॉश भी होना चाहिए, क्योंकि हम कोई ऊंचाई पर है और हम भी अगर ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, उसका पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगेगा ना कि वो फलाना ऊंचाई पर है और मैं नीचे हूँ, राइट। तो इस नहीं, तरह से पहले 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 ऐसे आता था देखकर उनको, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान भी समझ में आया तो तब फिर लगा कि नहीं, हमारे साथ तो इन सब का हिसाब किताब है, इसीलिए बाबा ने हमको ये जगह दिया है सेवा करने के लिए। उनके उनके लिए वो जगह और हमारे लिए ये जगह दिया है सेवा करने के लिए। करेक्ट करेक्ट। दिव्या बहन बोलिए। जी दीदी, जो एक बाबा ने जो सबसे शुरू में बोला है, एक बाबा दूसरा न कोई, तो ये मतलब हम जैसे मुरली पढ़ते हैं तो कई बार ये जो महावाक्य ये साधारण दिखता है, लेकिन इसमें एक बाबा ने आज साकार की मुरली में ये लाइनें कही हैं। बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहते हैं। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती है, नष्ट मोहा है नहीं, इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। उसके बाद ये सेंटेंस देखिए, सदगति को पा न सके क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। अच्छा, तो ये जो सेंटेंस है ना, ये बहुत मतलब जैसे बाबा बोल रहे हैं कि अगर आपके जो लौकिक है वो ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो कई बार बाबा बोलते हैं जो ज्ञान में चलते हैं वो असल मतलब भगवान के बच्चे हुए, या जिन्होंने भगवान को जाना। जो ज्ञान में नहीं चलते हैं वो भगवान को नहीं जानते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है मतलब हमें लगा कि ये हम्म, बहुत नहीं, सही बताया, बहुत अच्छा बताया। देखो, इसमें इसके पीछे टेक्निक है ना, हमारी बुद्धि का योग कहीं जगह पे जोड़ना पड़ता है और कहीं जगह पे खुद जुड़ जाता है ना। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से एक कारण है हिसाब किताब भी है। लेकिन जो भी है, हमको अभी करना क्या है, सदगति को पाने के लिए अपना बुद्धि योग बाबा से जोड़ना है। तो बाबा कहते हैं बाहर से तो, है ना, रहते हैं, लेकिन अंदर से बस उसकी याद आ रही है, मतलब क्या है, आपकी कनेक्शन उस वाली आत्मा के मन बुद्धि के साथ जुड़ रहा है। तो वो अगर समझो ज्ञान में है भी, चलो ज्ञान में नहीं है तो उनको तो याद करना ही नहीं है, लेकिन जो ज्ञान में है भी, तो भी सभी लोग कचरा निकालने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे में अगर हमारा बुद्धि योग किसी आत्मा के साथ ज्ञान में रहती है, उस आत्मा के साथ भी जुड़ता है, तो भी हमारा बैटरी डिस्चार्ज ही होता है। चार्जिंग सिर्फ और सिर्फ बाबा के साथ जुड़ने से ही होता है, और चार्जिंग होना ही सदगति को पाना है, राइट। तो इसीलिए बाबा के अलावा इस संसार में कोई आत्मा ऐसी नहीं है, चाहे वो कितने साल की ज्ञान में हो, चाहे जो भी हो, लेकिन चार्जिंग सिर्फ बाबा के साथ ही बुद्धि योग लगाने से होती है। तो इसी को बाबा कहते हैं, एक मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इसको निभाना।
इसको निभाना। बार बार इधर से निकल रहा है और लगाना वहां पर चाहते हैं और लग कहीं और जाता है, तो ये भी तो एक कंट्रोल है ना हमारा अपने सूक्ष्म इंद्रियों पर, और वो ही हमको लाना है। तो आते आते आती है स्टेज, ये स्टेज आती है उसके लिए भी पुरुषार्थ है, ये स्टेज बनी रहे उसके लिए भी पुरुषार्थ है, और ये स्टेज बढ़ती रहे उसके लिए भी पुरुषार्थ है ना। तो निरंतर सेकेंड बाय सेकेंड, श्वासोश्वास जब तक होता नहीं उस तब तक फिर ये पुरुषार्थ हमारा चालू ही रहता है बार बार। इसीलिए तो फिर मुरली की स्टडी कहो, बाबा की सेवा कहो, और ये लिखना पढ़ना इन सब बातों में बिजी रहने से ये क्या होता है कि हमारा कनेक्शन बाबा के साथ मन बुद्धि का इजीली जुड़ जाता है, क्योंकि जिससे हम स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, उसी के बारे में सोच रहे, उसी का दिया पढ़ रहे, उसी को याद कर रहे, उसी के कही हुई बातों पर हमारा विचार सागर मंथन चल रहा है, तो उसको याद करना फिर मुश्किल नहीं होगा। और ये बिना किए हम याद में बैठेंगे ना, तो फिर ये होगा, फिर जो आज बताया ना बाबा ने कि देही अभिमानी बनकर माना अपना कॉन्शियसनेस शिफ्ट करके उसकी स्मृति पक्की करके नहीं बैठेंगे याद में, तो क्या होता जाएगा, बस पुराने सभी आत्माएं जो हमें पता है ना, उनसे ऑटोमेटिक कोई किसी की अच्छी बात याद आएगी, किसी की बुरी बात याद आएगी, किसी का हंसी वाली बात आए, कुछ भी क्या काम है मन बुद्धि को, भटकी हुई है ना इतने जन्मों से, तो कुछ भी याद आता रहेगा, खींच होती रहेगी। या फिर जो निगेटिव ट्रेट है, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, जेलसी, ये सब फील होता रहेगा। उन आत्माओं को जाकर बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर ऐसे सभी हमारे अंदर डांस चलता रहता है। तो यही है महीन पुरुषार्थ जिसके लिए बाबा आज कह रहे हैं। और क्या कहा, और एक दीदी ऐसा हाँ दीदी बाबा ने आज कहा ना, एक ईश्वरीय फैमिली के लिए बाबा ने कहा कि तुम हो ईश्वरीय फैमिली, ईश्वर के साथ रहते भी हो। और बाबा ने कहा कि कोई साथ में भी रहते हैं, कोई दूसरे गांव में भी रहते हैं। तो यहाँ पे ये कंट्रास्ट आ गया कि हम हैं तो सभी ब्राह्मण, लेकिन उसमें जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं बाबा की एक बाप दूसरा न कोई, अब पवित्रता की धारणा करते हैं, अपने अंदर निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं, तो वो कुमारी कैटेगरीज में आ जाते हैं। और बाकी जो है सब वो ब्राह्मण कैटेगरी में आ जाते हैं। तो एक तो ये मैच कर रहा है आज की साकार मुरली और अव्यक्त मुरली में। तो एक पॉइंट दीदी बाबा ने और कहा था कि लीवर और सिलेंडर के लिए बाबा ने कहा था ना कि लीवर जो है वो एक्यूरेट चलता है और सिलेंडर उतना एक्यूरेट नहीं चलता। तो लीवर मतलब कि जो कुमारी हैं, तो मतलब जो अपने अंदर चेंज कर रही है जैसे आज की मुरली के अनुसार, तो वो लीवर हो गए और जो बाकी हैं वो ब्राह्मण हो गए। और दीदी एक कंट्रास्ट और भी था कि जैसे बाबा ने जो ज्ञान दिया, तो वो हमारी संस्था का नाम भी यही है कि ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। तो मतलब कुमारियों के लिए आगे बढ़ाया, तो कुमारियों से बाबा का विशेष स्नेह है। तो बाबा जो है कुमारियों के लिए मतलब जो भी आत्माएं पुरुषार्थ करती हैं, अपने अंदर परिवर्तन करती हैं, सूक्ष्मता की ओर बढ़ती जाती हैं, तो बाबा का स्नेह उन्हें रेगुलर मिलता रहता है। और क्या कहते हैं, उनके जो पाप कर्म है पुराने वो भी भस्म होते रहते हैं और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करती हैं। और बाकी जो नहीं कर पाते हैं, बाबा कहते रहते हैं उसके बाद भी नहीं करते, तो फिर बाबा उनके लिए जो है वो धर्मराज बन जाता है। जैसे लौकिक के अंदर भी होता है, जब तक कुमारी घर में है, तब तक शादी नहीं हुई, तब तक उसकी सारी सब चीजें माफ करी जाती हैं, उसे स्नेह से बड़े प्यार से जो है सारी चीजें करी जाती हैं। और जैसे ही उसको युगल हो जाता है, शादी हो जाती है, उसके अंदर हर एक चीज उसी चेक करी जाती है कि कोई गलती तो नहीं कर रही है। तो वैसे ही बाबा भी फिर धर्मराज के रूप में फिर आगे मिलता है। जी, बहुत अच्छा। और एक जो और पॉइंट है कि पाटरानी नहीं बन सकते, वो अगर कुछ धारणा नहीं करेंगे तो पाटरानी भी नहीं बन सकते। और जैसे जोग भी नहीं करते तो वो पंडित मिसल बन जाते हैं। है ना, धारण नहीं किया, तो ये पॉइंट यहाँ पर मैच करती है कि जो निमित्त बहनों को सेवा रोकनी पड़ती है ना, क्योंकि बेहद का वैराग्य नहीं है, तो बेहद का वैराग्य नहीं है तो त्याग और तपस्या भी नहीं है, और इसके बगैर सेवा करना तो फिर उसे रोकना ही बेहतर है। तो इसलिए निमित्त बहनें रोकती है। और बाबा ने क्या कहा, अतीन्द्रिय सुख का जिक्र दोनों मुरलियों में आया है ना, यहाँ वरदान में आया है, और वहां पर बाबा ने कहा कि कुंवारीपन की विशेषता अगर छोड़ दी तो फिर वर्तमान समय का जो अतीन्द्रिय सुख है
उसे अनुभव नहीं करेंगे और इस कारण फिर भविष्य के राज्य का सुख भी है वो भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो अतीन्द्रिय सुख का जिक्र दोनों मुरलियों में बाबा ने कहा है और आज मेहनत अविद्या मात्रम कहा है। हमेशा बाबा क्या कहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या, माना इच्छा क्या होती है ये पता नहीं, और आज बाबा कहते हैं मेहनत क्या है वो ही पता नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि फिर बाबा की गोदी में बैठे हुए हैं, निरंतर बाबा के साथ कनेक्शन जुटा हुआ है, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे हैं। अर्थात मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये जो पहला वायदा है उसे पक्की तरह पक्के से निभाने वाले हैं, है ना। तो इसीलिए फिर वो सारे गुण जो है ना शरीर के हर एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। 7 लेकिन 6 लेकिन ये जो आनंद का जो है ना वो किसी सिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन सर्वो सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने वाला गुण है। मतलब सारी जो हार्मोनल हमारी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम हम जिसे बोलते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, बैलेंस होना, तो ये सब कुछ इस गुण के आधार पर होता है। जैसे ही इस गुण की प्राप्ति होना अर्थात थर्ड आई ओपन होना, जो आत्म अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, तो जिनकी यह स्थिति बन गई है, अशरीरीपन का अभ्यास एक लेवल तक पहुंच गया है, तो वही इस गुण का अनुभव कर सकते हैं। इसी को दूसरा नाम है अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों मूल्यों में आया। तो ये अर्थात ये पाना अर्थात संपूर्ण पवित्रता, ये पाना अर्थात संपूर्ण पवित्रता। तो इंटर रिलेटेड तो है ही सारे गुण, लेकिन आनंद इसीलिए परम ज्ञान, परम पवित्रता, लेकिन परमानंद ऐसा बोलते हैं ना, जो इसके बाद कोई सर्वश्रेष्ठ आनंद, इसके बाद कोई है ही नहीं। और ये कर्मेंद्रियों के ऊपर डिपेंड नहीं है, बल्कि कर्मेंद्रियों के द्वारा नहीं, कर्मेंद्रियों की जो सारी सिस्टम है हमारी सुचारू रूप से चल रही है, माना सुख की एनर्जी फुल है, शक्ति की एनर्जी फुल है, पवित्रता की फुल है, स्नेह प्रेम की फुल है, तो ये एक्टिवेट होता है ना। तो इसीलिए इसका स्थान भी देखो भ्रुकुटी के मध्य में है, मतलब सारे जो चक्र है हमारे एक्टिवेट है, तो लास्ट वाला ये चक्र, क्राउन चक्र इसको बोलेंगे, वो एक्टिवेट होता है। तो फिर कुछ नहीं, फिर मेंटेन करना यही पुरुषार्थ रहता है, मेंटेन करना और बढ़ाना। और क्या कहा बाबा ने, आज बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट आए हैं साकार मुरली में। 2-3 तो आए ही है, कौन से है कोई बताएगा? अभी अप्रैल से हम ये पुरुषार्थ करने वाले हैं कि कौन से कॉन्ट्रास्ट आते हैं, और हर एक से ज्यादा कॉन्ट्रास्ट आते हैं, तो हर कॉन्ट्रास्ट के एटलीस्ट 10-10 पॉइंट्स तो हमें, कॉन्ट्रास्ट पॉइंट्स हमें निकाल कर ग्रुप में पोस्ट करने हैं। तो मार्च तक, क्योंकि फिर हमारे 3 महीने हो जाते हैं, 108 दिन समझो, लेकिन अप्रैल मास में हम ये होमवर्क चालू करने वाले हैं, इसीलिए पहले का होमवर्क दिया हुआ है। अगर पहला होमवर्क नहीं करेंगे और सेकंड पे जाएंगे तो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, इसलिए स्टेप वाइज होमवर्क दिए जा रहे ग्रुप में, तो वो करने से आप आगे के होमवर्क भी बहुत इजीली कर पाएंगे। तो कौन से कॉन्ट्रास्ट दिए हैं? कॉन्ट्रास्ट एक ऐसा मेथड है, इतना तेजी से बुद्धि में पॉइंट्स घूमते हैं ना, और इतना मंथन चलता है इस वाली टेक्निक से, जो कॉन्ट्रास्ट हम पॉइंट्स लिखते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हैं। अभी ये महीना हो जाए हमारा मार्च का, फिर नेक्स्ट मंथ में हम जरूर इस पे काम करेंगे। कौन से दीदी एक तो दीदी ये है कि जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो वो पूरा पद भी नहीं पाएंगे, ये कॉन्ट्रास्ट में ही आएगा ना दीदी? हाँ, पद पाने वाले और जो उच्च पद पाने वाले और कम पद पाने वाले, ये कॉन्ट्रास्ट है। दैवी फैमिली, सॉरी ईश्वरीय फैमिली और असुरी फैमिली, और जैसे था कि निर्भिकारी और भिकारी, और दैवी गुण आसुरी गुण, शिवालय वैश्यालय। और
बराबर है। क्षीरखंड होकर रहने वाले, आपस में लून पानी होकर रहने वाले, ये भी एक कॉन्ट्रास्ट है। ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, वो गुण तो है ही, लेकिन बाबा ने आज फैमिली का भी जिक्र किया है, फैमिली टाइप बोला है। अंधियारा और सुजरा। हाँ दीदी दीदी जी, एक विकारी और एक निर्विकारी। हाँ। और और एक बाबा दीदी निधन के और धन के था जी, जी, निधन के और धन के। और एक्यूरेट फैमिली बाबा ने बोला है। और बाबा ने आज कहा है कि जो मैं तो आपको संपूर्ण बनाने के लिए बच्चे को संपूर्ण बनाने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन सब संपूर्ण नहीं बन रहे हैं। इसलिए बाबा बोले, हे शालिग्रामो, मुझे याद करो, तो पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना है। तो ऑस्पिशियस युग भी आया है, एक युग के बाबा, जो इस हाँ, युग में बाबा आकर कल्याण करते हैं। यस, बाकी सभी युगों का कंपैरिजन संगम युग के साथ कर सकते हैं, है ना। क्यों इसको ऑस्पिशियस युग कहा जाता है, और बाकी युग को भले कल्याण होता भी होगा, लेकिन इस युग में जो बात होती है उसमें नहीं होती है। तो सभी चारों युगों का वर्सेस ऑस्पिशियस कल्याणकारी युग, संगम युग के साथ में कॉन्ट्रास्ट पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं। और सबसे स्टार्टिंग में बाबा ने बताया है कि शंकर और शिव में क्या अंतर है। तो इसमें तो एक दो ही पॉइंट्स बताए आज के मुरली में, लेकिन इसके बहुत सारे पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। इनके स्वरूप, इनके रहने के स्थान, इनके कर्तव्य, है ना, इन सब के आधार पर बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं। तो और मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा, जीवन मुक्ति का वर्षा, है ना, ये भी एक कॉन्ट्रास्ट रहा। और कलयुगी गरीब और तमो प्रधान, सतो प्रधान। सतो प्रधान, दीदी जी, हेल और हेवन। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, तमो जी, प्रधान, सतो प्रधान। और यस, दीदी है ना। तो इतने सारे कॉन्ट्रास्ट रहे। तो आज गरीब अभी और हम, साहूकार। जी, अभी हम लेते हैं आज का स्टार के लिए क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने आज ट्वीट किया है, पता नहीं, लेकिन स्टार के लिए क्वेश्चन लेते हैं। आज की मुरली के अनुसार, एक मिनट, कौन सी दो विशेषताओं को कायम रखने वाली कुमारी गायन और पूजन योग्य होगी? आज की मुरली अनुसार कौन सी दो विशेषताओं को कायम रखने वाली कुमारी गायन और पूजन योग्य होगी? अरे वाह, ठीक है। तो बोलिए पुष्पा बहन, बोलिए। और संपूर्ण पवित्रता और परिवर्तन की शक्ति। जी, है ना। तो आज मधुबन से आए ना आप, बाबा के साथ मिलन मनाने का ठप्पा लगा कर आए, और ऊपर से आज आपने आंसर भी करेक्ट दिया। तो आज वैसे भी स्टार बनकर आए थे और क्लास में फिर से स्टार बन गए, तो मुबारक हो आपको पुष्पा बहन, आज आप क्लास के स्टार बन गए। ठीक है, आज बहुत ज्यादा हैंड्स रेज हुए, सबसे ज्यादा। और सोचा नहीं, फटाक ने सभी ने आंसर एकदम देने के लिए हैंड रेज किया। बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए रोज, ऐसा ही होना चाहिए, ना कि सिर्फ क्वेश्चन इजी है तभी हैंड रेज करना, नहीं, प्रिपेयर्ड रहना है, राइट। तो कोई कमेंट्री कराना चाहेगा? कोई कमेंट्री कराना चाहेगा 2 मिनट के लिए तो करा सकता है। ठीक है, मैं ही कराती। ओम शांति। सभी अलर्ट होकर बैठे। अपने निज स्वरूप को देखते हुए उसे महसूस करें। अपने स्वरूप को अनुभव करना, महसूस करना, यही मुझे आत्मा को संपूर्ण पवित्रता धारण कराने वाला पुरुषार्थ है। जब तक
अपने निज स्वरूप को अनुभव नहीं कर सकेंगे, तब तक संपूर्ण पवित्रता धारण करना, पवित्रता धारण करेंगे, लेकिन संपूर्ण की जहाँ बात आती है वहां पर अपने स्वरूप की महसूसता से अनुभव करना बहुत जरूरी है। तो निहारिए अपने स्वरूप को, अपने शरीर के भान को, देह के भान को भूलते हुए अपने आत्मिक भान की स्मृति को, भान को बढ़ाना है, उसे महसूस करना है। जो आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, संपूर्ण पवित्रता और परिवर्तन शक्ति, यह दोनों विशेषताएं अनुभव करने के लिए मैं आज से अपने निज स्वरूप की स्मृति में टिकने का अनुभव दिन प्रतिदिन बढ़ाती जाऊंगी। ऐसा अपने आप से ही वायदा करना, और यही वायदा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यह वायदा निभाने के लिए मदद करेगा। तो अपने आप से ये वायदा करके फिर शिव बाबा के साथ वायदा निभाने के लिए जैसे मैं एवर रेडी बनती जा रही हूँ। तो सबसे बेसिक पुरुषार्थ, बेसिक योग के लिए तैयारी यही है। कोई भी कमेंट्री का अनुभव करना है, परम धाम में ज्यादा से ज्यादा समय टिकना है, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना है, मेहनत से छूटना है, बाबा के संग में रंगना है, भविष्य राज्य सुख की प्राप्ति करनी है। उन सब का आधार यही पुरुषार्थ है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप चमकता हुआ सितारा है, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। इन सभी बातों को अनुभव करना। ओम शांति। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद।